दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे अध्याय आपका 19 चल रहा है, जो कि आपका है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। इसके पहले जो एक पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे अध्याय 18, जो कि आपका चल रहा था चाल तथा समय। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, जिसमें से हम लोग को माध्य पढ़ने के लिए मिलेगा, समांतर माध्य पढ़ने के लिए मिलेगा, माध्यिका और क्या बहुलक। तो हम लोग ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं, इसमें सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे ये समांतर माध्य। हम लोग दो एग्जाम्पल समझेंगे समांतर माध्य का, उसके बाद अदरवाइज जो है कि हम लोग अभ्यास यदि लेकर चलते हैं तो उसमें सब कुछ हम लोग जो है कि विस्तार से समझते चलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में पहले हम लोग दो क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले जो है कि टॉपिक पे। तो दो इसमें एग्जाम्पल लिया जाएगा, ये पहला है, इसके बाद दूसरा हम लोग लेंगे कि कैसे जो है कि समांतर माध्य यदि दे देता है तो कैसे हम लोग जो है कि अन्य मानों का जो है कि वैल्यू फाइंड करते हैं, वही आपको समझना है। ठीक है, चलिए पहला देखिएगा। कहता है कि यदि 10, 12, 18, 13, 20 और 17 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपका मान दिया गया है, कह रहा है कि इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको ये समझना है कि समांतर माध्य बराबर होता है क्या। समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या बनता है वो देखिए। समांतर माध्य बराबर फार्मूला बनता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बाटा में कुल पदों की क्या संख्या। कुल पदों का योग होता है बाटा में कुल पदों की क्या संख्या आपकी। ठीक है, ये किसके लिए है, समांतर माध्य फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि समांतर माध्य फाइंड करने के लिए तो ये है, लेकिन आपको जो है कि जब अभ्यास से शुरू किया जाएगा तो उसमें जो है कि अभ्यास शुरू करने से पहले, यानी कि इसी वीडियो में हम लोग अभ्यास भी शुरू करेंगे, तो अभ्यास वहाँ पर शुरू किया जाएगा तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपको जो है कि फार्मूला इंडिकेट किया जाएगा। फार्मूला पहले जिस सभी फार्मूलों को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे और वहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि कौन सा फार्मूला है, क्योंकि जब भी हम लोग अध्याय जो है कि शुरू करेंगे तो वहाँ पर जो है कि स्टेप बाय स्टेप फार्मूला को जो है कि लागू किया जाएगा, यानी किस समय कौन सा फार्मूला उपयोग में लाया जाएगा। आप लोग फार्मूला सिर्फ याद रखेंगे। चल, तो ये आपका समांतर माध्य के लिए है, ये तो आपको याद ही हो जाएगा। लेकिन कुछ और है, जैसे यन पद, यानी कि 10 पदों की संख्या विषम हो और पदों की संख्या सम हो, तो उस समय जो है कि माध्यिका कैसे निकाली जाती है सब कुछ वहाँ पे समझाया जाएगा। कब, जब अभ्यास आपका चलेगा तब उसमें जो है कि अधिकांश तौर से वो फार्मूला आपका उपयोग में लाया जाएगा। चलिए पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो समांतर माध्य निकालने के लिए कुल पदों का योग, तो देखिए कुल पदों का योग कर रहे थे, जो भी आपका ये पद है सभी पदों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में, बढ़ते क्रम में। जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, इसके बाद 13 हो गया, इसके बाद क्या 17 हो गया, इसके बाद 18 हो जाएगा, इसके बाद क्या 20। बढ़ते क्रम में हम लोग लिख लिए, क्लियर है। इसके बाद कुल पदों का कार्य है क्या योग, जितने भी पद है सभी को जोड़ दीजिए। 10 धन 12 धन 13 धन 17 धन क्या 18 और धन क्या 20। बाटा में फार्मूला बना है क्या कुल पदों की संख्या। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको यदि आप समझ जाते हैं तो आसानी से जो है कि और भी आपका क्वेश्चन जब चलेगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए 0 8 8 हो गया। ठीक है, 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो गया, 15 3 18 हो गया, 18 2 20। तो 20 को शून्य हासिल कितना हुआ फ्रेंड्स 2 हुआ। अब देखिए 2 और 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7 और 7 2 कितना 9। 90 बटा में कितना हो गया 7। तो यानी कि इसको कटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा 15। यानी कि यह हो गया क्या आंसर, यानी कि समांतर माध्य फ्रेंड्स हम लोग का मिल गया कितना 15 मिल गया। समांतर माध्य कितना मिल गया 15 आपका जो है कि समांतर ये माध्य है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बिल्कुल उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जरा एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए समांतर माध्य पे हम लोग समझ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपका समांतर माध्य दे देता है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें ये ऐसा इस तरह से मान आपका देगा, कहेगा कि समांतर माध्य अब कितना है 15। तो अब कह देगा कि समांतर माध्य 15 है। इसमें कह देगा कोई मान को विलुप्त कर देगा, जैसे x हो गया तो कहेगा कि x का मान ज्ञात कीजिए, या p रख दिया तो कहेगा कि p का मान ज्ञात कीजिए। यानी समांतर माध्य अब देगा, उसमें कहेगा कि p का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। जो आपका मान विलुप्त रहेगा उसी मान को आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है कि उस टाइप, यानी यही आपका प्रश्न बिल्कुल रहेगा, सिर्फ हम लोग चेंजिंग करते हैं। तो चलिए जो जरा हम लोग चेंजिंग करके देख लेते हैं कि चेंजिंग जो है कैसे किया जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए हम जो है कि यहाँ पर चेंजिंग कर दें, और चेंजिंग क्या किया गया है आपको खुद समझ में आ गया होगा कि सिर्फ हम लोग चेंजिंग किए हैं, एक मान को चेंजिंग किए हैं। जहाँ पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था 20 था ना, अभी याद किए हैं ना, अभी देखे हैं ना,
तो यहाँ पर 20 था, लेकिन यहाँ पर अब P रख दिया गया है। और यहाँ पर समांतर माध्य हम लोग निकाले थे अभी ये जो है कि पिछले वाले प्रश्न में, तो यहाँ पर 15 आया था, तो हम लोग समांतर माध्य 15 रख दिए। अब ये कह रहा है कि जो मान आपका विलुप्त किया गया है, तो इसका जो है कि मान, उसी मान को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप लोग इसमें से किसी को मान को भी पूछ सकता है, यहाँ पर x भी रख सकता है, तो कहेगा कि x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको आप लोग समझना है। चलिए, सिर्फ यही जो है लास्ट है, इसके बाद अभ्यास स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हम लोग इसको लिखेंगे बढ़ते क्रम में, या ऐसे ही हम लोग पहले फार्मूले पर रख लेते हैं। समांतर माध्य, या हम लोग लिख सकते हैं माध्य बराबर आपका होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग। ठीक है, और बटा में क्या, कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो माध्य आपका कितना है, समांतर माध्य कितना है फ्रेंड्स, 15 है। ठीक है, अब बराबर कुल पदों का योग, तो कुल पदों का योग जोड़िए, यानी कि 10 धन कितना 12 धन कितना 13 धन कितना 17 धन कितना 18 धन क्या P आपको फाइंड करना है। बटा में कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 8 7 15 हुआ। ठीक है, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा, 18 2 20 को सुनना हासिल कितना हुआ फ्रेंड्स, हासिल 2 हुआ क्या। अब यहाँ पर देखिए 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 5 2 कितना 7, बटा में कितना 6। अब प्लस क्या है फ्रेंड्स, प्लस P है। ठीक है, यहाँ पर जो है कि मल्टीप्लाई करा दीजिए, 15 6 का कितना हो जाएगा 90। ठीक है, या 70 P से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 70 प्लस क्या हो जाएगा P बराबर 15 6 का कितना हो जाएगा 90 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा P बराबर हो जाएगा 90, ये प्लस में है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -70 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 20। यानी कि यह जो P का वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर जो मान है, यहाँ पर मान क्या रहना चाहिए 20। हम लोग 20 से ना हटाए थे, तो यहाँ पर आपका 20 मिल गया ना, यानी कि ये रहा क्या आंसर। तो यही पूछ रहा है कि P का मान फाइंड कीजिए, तो P का मान कितना हुआ 20। उम्मीद हुई कि आपको समझ में आया। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए, अब चलते हैं हम लोग अभ्यास पर। अभ्यास शुरू किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, और इससे पहले जो है कि आपका जितना फार्मूला स्क्रीन पे अब दिया जाएगा, सभी स्क्रीन पे जो है कि फार्मूला, जितने भी आपके जो है कि स्क्रीन में फार्मूले दिए जाएंगे, सभी का जो है कि स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि उन्हीं फार्मूलों का उपयोग किया जाएगा और आप लोग याद भी रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर अब 1 स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए, तो चलिए फ्रेंड्स, आपको जो है कि स्क्रीन पर फार्मूला दिया जाएगा, आप स्क्रीनशॉट जो है कि जल्दी जल्दी कीजिएगा। तो चलिए, आपका जो है कि स्क्रीन पर फार्मूला दिख रहा है। जितने भी आपके फार्मूले हैं, सभी फार्मूलों को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि जब भी प्रश्न स्टार्ट किया जाएगा उन फार्मूलों का उपयोग किया जाएगा। आप लोग सभी फार्मूले याद रखेंगे। चलिए, स्क्रीन पर जो है कि फार्मूला दिख रहा है, जल्दी जल्दी जो कि उनका स्क्रीनशॉट कीजिएगा। चलिए, जल्दी जल्दी कीजिएगा और सभी फार्मूलों का आप लोग याद रखेंगे। माध्यिका का फार्मूला, यानी कि माध्यिका का अधिकांश तौर से फार्मूला याद किया जो है कि उपयोग में लाया जाएगा, इसको जो है कि याद रखेंगे। इसके बाद बहुलक भी होगा, और इसके बाद जो महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है उनको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद होगी कि आप जो है कि सभी फार्मूलों का जो है कि स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए, कह रहा है कि 4 9 11 x और 14 का समांतर माध्य 10 है, तो x का मान है, जो कि पॉलिटेक्निक में पूछा गया था 2010 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी जो है कि हम लोग एग्जाम्पल में समझे हैं ना। चलिए, बिल्कुल हम लोग का जो है कि सोल्यूशन हो जाएगा आसान तरीके से। कह रहा है कि 4 है, इसके बाद 9 है, 11 है, और इसके बाद x है, और इसके बाद क्या कह रहा है, और कितना है 14। कह रहा है कि समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य जो दिया है फ्रेंड्स, समांतर माध्य आपका क्या दिया है 10। तो कह रहा है कि भाई समांतर माध्य 10 है, तो जो इसमें x है, जरा x का मान हमें फाइंड करके दिखा दो। x का मान क्या करना है, फाइंड करना है। बिल्कुल आसान है। चलिए, फार्मूला लिख दूं क्या, या फार्मूला आप लोग याद किए होंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ,
समय ज़्यादा लगेगा। समांतर माध्य बराबर होता है क्या, अभी हम लोग देखे हैं ना, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। तो समांतर माध्य देखिए, समांतर माध्य दिया हुआ है तो समांतर माध्य का मान 10 हो गया, बराबर कुल पदों का योग सजा कर लिख दीजिए, नहीं है तो 4 9 धन 11 धन 14 और धन कितना x, ठीक है, और बाटा में कुल पदों की संख्या हो गई, कुल पदों का योग हो गया, और बाटा में क्या, कुल पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, बाटा में कितना फ्रेंड्स 5। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह हो जाएगा 50 हो जाएगा, बाटा में जोड़ दीजिए इसको, देखिए 5 4 1 5 हो गया और 9 5 14 हो गया, 14 4 कितना हो गया 18 को 8, हासिल कितना हुआ 1 हुआ कि नहीं हुआ, 1 1 2 2 और 1 कितना 3, अब प्लस कितना x, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब यहाँ से इसको इधर भेज दीजिए तो यह हो जाएगा 50, इधर प्लस में इधर आएगा तो -38 बराबर कितना x, 50 में से 38 घटा दीजिए तो 10 में से 8 घटेगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर बचिए कितना 4, 4 में से 3 घटेगा 1 बराबर कितना x, यानी कि x का मान कितना मिल गया फ्रेंड्स 12 मिला ना। तो पूछ रहा था कि x का मान हम लोग को बता दीजिए, तो यानी कि यहाँ पर जो संख्या होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए 12, तो ये आपका हो गया क्या आंसर हो गया, आंसर 12 मिल गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, आंसर कितना मिल गया फ्रेंड्स 12। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर जो 10 है बिल्कुल प्रश्न नंबर 10 नहीं, प्रश्न नंबर 2 ना, प्रश्न नंबर 2 जो है बिल्कुल आपका जो है कि इजी है, और अभी जो है फार्मूला आपको स्क्रीनशॉट जो है किए हैं, उन्हीं में से फार्मूला आपका जो है कि इसमें उपयोग किया जाएगा, याद रखेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका, तो माध्यिका पूछ रहा है ना, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होंगी, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या 10 हो रहा है ना, ठीक है। अब देखिए यदि पदों की संख्या सम हो तो सम के लिए माध्यिका का फार्मूला कुछ और होता है, और विषम हो तो विषम के लिए कुछ और होता है, जो कि फार्मूला आप स्क्रीनशॉट किए हैं ना, तो उसी में देखिएगा कि नंबर जो है यदि सम होता है तो उनके लिए माध्यिका बराबर क्या होता है, और नंबर जब विषम होता है तो उनके लिए माध्यिका क्या होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर पहले नंबर निकालते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि नंबर आप कितना है 10 है, जो कि क्या है सम संख्या, ठीक है, 10 सम संख्या है ना, ठीक है फ्रेंड्स। तो सम संख्या जब होता है तो फार्मूला क्या बनता है जरा देखिएगा, सम संख्या के लिए जो फार्मूला बनता है आपका माध्यिका का फार्मूला बनता है, क्या पूछ रहा है माध्यिका, आपका जो माध्यिका का फार्मूला बनता है, तो माध्यिका बराबर आपका होता है फ्रेंड्स कि n/2 होता है वे पद का मान, याद रखेंगे कि माध्यिका बराबर होता है n/2 वें पद का मान, और प्लस होता है दूसरे कोष्टक में 1/2 + 1 वें पद का मान, ठीक है फ्रेंड्स, और ये बटा में आपका हो जाता है कितना 2, ठीक है। सिंपल से आपका कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका पहला मान आपका जैसे 4 आता है तो इसमें 1 बढ़ा देना है, 4 1 5वें पद आपको देखना है, एक में 4वां पद देखना है, एक में 5वां पद, एक में इसमें यदि 10 आता है तो इसमें 11वां पद देखना है, एक अंक क्या होता है बढ़ जाता है, तो सिंपल सा बात है। चलिए तो देखिए 90वें पद का मान, नंबर आप कितना है 10 बटा में कितना 2वें पद का मान, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए प्लस नंबर आप 10 बटा में 2 + 1 वें पद का मान, ठीक है फ्रेंड्स। अब पूरे का बाटा आप लोग आ जाएंगे कितना 2, सिंपल है, 2 5 10, 5वां पद चाहिए इसमें, 2 5 10, 5 और कितना 6वां पद, तो हम लोग विस्तार से जरा इसको थोड़ा समझ लें, इसके बाद आगे जो प्रश्न आएगा उसका जो है सोल्यूशन फास्ट करेंगे। 5वें पद का मान, ठीक है, यहाँ पर जो है कि आप लोग साफ साफ लिख लेंगे भाई, ठीक है, अभी साफ साफ लिखूंगा तो लिखते ही रह जाऊंगा, आप प्लस 5 और कितना 6वें पद का मान, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना 2, तो जरा देख लीजिए 5वें पद, तो 5वां पद कितना है देखिएगा 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना है फ्रेंड्स 5, अब प्लस यहाँ पर 5 प्लस 6वां पद, तो 1 2 3 4 5 6, 6वां पद कितना है 6 बटा में क्या 2, 6 5 कितना हो जाएगा 11 बटा में कितना 2, यानी कि डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, अब पॉइंट आपका हो जाएगा 2 बचे 10, यानी कि 5.5,
ठीक है, समझ में आया? उम्मीद हो कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यदि आप फार्मूला याद रखते हैं तो समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये आपका हो जाएगा 5.5 हुआ ना, तो यानी कि आपकी जो माध्यिका है इस यानी कि 10 जो है क्या कह रहा था 10 प्राकृतिक संख्याओं की जो माध्यिका है आपकी हो जाएगी 5 पॉइंट कितना 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्लियर समझे हैं? इतना क्लियर समझ में आया? ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा। उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जरा समझेंगे आप लोग। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर जो है कि फार्मूला हम जो है कि इसको जो है कि मिटा दिए हैं, लेकिन हम लोग उसी फार्मूले पे जो है कि आसानी से हो गया होता, लेकिन फिर लिखना पड़ेगा। चलिए कह रहा है कि प्रश्न नंबर 3 जो कि पूछा था 2013 में, कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या है? तो देखिए 10 अभाज्य संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं जो स्वयं अपने आप से कटती हैं, अदरवाइज दूसरे नंबर से नहीं, जो है कि सिर्फ वह अपने आप से ही कटती है। लेकिन हाँ एक को छोड़ करके एक नहीं लेना है। लेकिन 10 प्रथम जो है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की बात करें तो आपका 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, आप लोग मिलाते चलेंगे। 11 हो जाएगा और आपका 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक ना हो कहीं, 17 हो जाएगा। इसके बाद आपका 19 हो जाएगा, इसके बाद 23 हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा 29। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी कैसी हैं संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, ये सभी अभाज्य संख्या है ना 10। तो ये बताइए पदों की संख्या टोटल नंबर ऑफ कितनी है? 10। तो नंबर ऑफ कितना मिल गया? 10, जो कि कैसी संख्या है? सम संख्या। आज सम संख्या के लिए क्या माध्यिका ना, तो अभी सम संख्या आया था तो उसके लिए माध्यिका हम लोग क्या निकाले थे? तो माध्यिका बराबर फार्मूला बन गया था आपका, माध्यिका बराबर आपका बना था क्या? n बटा में 2वें पद का मान। ठीक है फ्रेंड्स, आप प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। ठीक है, डिवाइड बाई आपको कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, आप लोग सही से लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो n बटा में 2 नंबर ऑफ कितना है? 10 है, वे पद का मान, वे पद का मान। चलिए हम लोग जो है कि डायरेक्ट मान रख लेकर चलते हैं। n बटा में 2 यानी कि 10 बटा में 2 होगा तो 2 5 10। पांचवा पद चाहिए ना, तो पांचवा पद 1 2 3 4 5, पांचवा पद कितना हो गया फ्रेंड्स? 11 प्लस यहाँ पर भी 10 रखेंगे और 2 से 10 कटेगा तो 5 होगा, 5 और कितना 6, छठवां पद चाहिए ना, छठवां पद 1 2 3 4 5 और क्या 6, 13 बटा में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2। ठीक है, अब लिखेंगे तो ज़्यादा प्रोसेस बढ़ेगा ही। अब देखिए 3 और 1 कितना 4, 2 और 1 कितना हो गया 2 बटा में कितना 2, यानी कि 2 1 कम 2 और 2 दूनी के 4, यानी कि 12। ये आपका क्या रहा? आंसर। यानी कि यदि फाइन किया जाए यानी कि अभाज्य संख्याओं यानी कि 10 जो है कि अभाज्य संख्याओं का यदि माध्यिका हम लोग फाइन करते हैं तो आपको कितना मिला? 12 मिला। समझ में आया ना? चलिए बहुत अच्छा, आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ये आपका रहा क्या आंसर? ऑप्शन नंबर बी आपका 12, यानी कि माध्यिका की बात करें तो माध्यिका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? माध्यिका 12 हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, सिर्फ उसमें आपको क्या निकालना है? माध्य निकालना है। वो भी क्या कह रहा है जरा आप लोग जो है कि स्क्रीन पे जो भी प्रश्न दिखेगा उसका जो है कि उसको आप लोग याद रखेंगे कि स्क्रीन पे जो है प्रश्न क्या है। देखिए अब मैं पढ़ता हूँ, कह रहा है कि 100 पदों का माध्य 49 है। 100 पद हैं जिसमें से माध्य कितना है उनका? 49 है। बाद में यह पाया गया कि 3 पद जो कि 60 70 80 होनी चाहिए, गलती से 40 20 50 पढ़े गए थे तो सही माध्य है। तो सही माध्य निकालना है तो कुछ नहीं करना है। देखिए कह रहा है कि 100 जो है कि पद हैं तो उनका जो है कि समांतर माध्य कितना है? 49 है। तो इनका देखते हैं कुल योग कितना हुआ।
ठीक है, 100 पद हैं, इनका समांतर माध्य कितना है 49 है। तो कुल योग कितना हुआ इनका देखते हैं, क्या योग, इन वस्तुओं का योग देखते हैं तो आपका हो जाएगा कितना 4900, ठीक है, यही है ना। हाँ, 100 पदों का माध्य 49 है तो आपका हो जाएगा कुल योग निकालते हैं तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो कुल आपका योग निकलेगा कितने का 100, जो है कि जितने 100 पद हैं तो उनका कुल क्या योग 49 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो योग आपका इतना होगा, ठीक है। लेकिन गलती से ये कह रहा है कि इसके बाद कह रहे 3 पद जो कि 60, अब देखिए इनका 3 पद हैं, 3 पद का योग देखते हैं कितना है, जो कि 70 है, 60 70 80, 60 70 और 80 होना चाहिए, ठीक है। तो 60 70 80 होना चाहिए, तो इनका देखते हैं योग कितना हुआ, तो यह हो जाएगा 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21, 210 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन गलती से जो है, गलती से देखते हैं कि 40 20 50 पढ़ लिया गया है, तो आपको पढ़ लिया गया 40 20 और क्या 50 पढ़ लिया गया, यही है ना, 40 20 50 पढ़ लिया गया। तो गलती पदों का योग, गलत पदों का योग, ठीक है। यहाँ पर 3 पदों का योग निकाल दिए हैं जो आपका पढ़ना चाहिए, लेकिन इतना ना पढ़ के इतना पढ़ लिया गया। तो उस समय देखते हैं योग 5 2 7 हो गया और 7 4 5 2 7 7 4 कितना हो गया 11, 100 आपका कितना हो गया 10। तो अब देखिए क्या क्या है इसमें, 100 पद थे तो माध्य 49 था, तो इनका योग कितना हो गया 4900 हो गया ना। अब इसके बाद कह रहा है कि जो 3 पद आपको रखना था 60 70 80, ठीक है, तो 3 पद 60 70 80 रखेंगे तो आपका 210 होगा। लेकिन इतना न रख करके गलती से हम लोग इतना रख दिए वहां पे, तो इतना जब रख दिया गया तो इतना आपका क्या हो गया योग, तो 100 कितना 10, आपका गलत से इतना आपका योग हो गया। लेकिन देखते हैं सही योग क्या है, सही योग कितना होगा वो देखिए। तो सही योग का जो है 49 यानी 4900 आप प्लस 210 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे जो जितना चाहिए, लेकिन गलती से आपका आ गया है कितना 110, ठीक है। अब देखते हैं कितना होगा। अब ये आपका हो जाएगा कितना 4900 हो गया, ये आपका 0 हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये आपका 1 में से 1 0 हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये आपका हो जाएगा 1 में से 1 आपका कितना 100, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और ये आपका प्लस होगा ना, ये तो इसमें से घट गया, ये प्लस हो जाएगा। अब बाटा में नहीं, तो आपको कितना मिल रहा है 9 1 10 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, और ये 4 1 5, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 5000, यानी कि सही होगा आपका कितना हुआ 5000 हुआ ना। अब देखिए 5000 तो मिल गया ना। अब देखिए तो अब माध्य देखते हैं, सही क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि सही माध्य, सही माध्य। तो सही माध्य बराबर क्या होगा कुल, यानी सही योग कितना था, कुल पदों का योग 5000 था ना। अब बाटा में कुल पदों की संख्या कितने पद थे आपके 100 पद थे ना, तो ये आपका कट गया कितना बच गया 5, यानी कि सही समांतर माध्य होगा, सही समांतर माध्य 50 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, नहीं समझ में आया तो अनलाइक कर दीजिएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हुआ बी आपका करेक्ट है। कितना हुआ 50 हुआ, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या 50 हुआ। क्लियर है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो अनलाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ, कहता है कि 100 पद में से समांतर माध्य आपका 49 है, समांतर माध्य कितना है 49, तो 100 पदों का समांतर माध्य 49 से, तो देखते हैं कि इन 100 पद है तो इनका योग कितना हुआ। तो 100 पदों का यदि योग करते हैं तो जोड़ने में परेशानी होगी, तो इससे अच्छा है कि जितना समांतर माध्य है सभी पदों का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो आपको कितना 100 पद है, अब मल्टीप्लाई करा देंगे समांतर माध्य से, तो कुल क्या निकल गया आपका, निकल गया क्या योग, 100 पदों का योग निकला, ठीक है। इसके बाद कह रहे कि 3 पदों का योग, यानी कि इतना 3 पद आपको रखना था। क्या कह रहा है 3 पद जो कि इतना होना चाहिए, 3 पद आपका 60 70 80 होना चाहिए। तो उनका देखते हैं कि जितना होना चाहिए उनका योग कितना हो रहा है 210 हो रहा है, लेकिन इसके बजाय यानी कि 60 70 80 न हो करके वहां पर रखा गया 40 20 कितना 50, तो गलती से इतना आपका आ गया ना। तो अब देखते हैं सही आपका कितना है, तो टोटल आपका 4900 आप प्लस 210, इतना तो सही है आपका, गलती से इतना आ गया है तो इसको जोड़ करके इसको घटा देंगे तो कितना मिल गया 5000 आपका सही आपका योग होगा, ठीक है।
लेकिन सही कह रहा है कि सही जितना आपका आता है योग उनका समांतर माध्य फाइंड कीजिए। तो समांतर माध्य, सही समांतर माध्य निकालेंगे तो कुल पदों का योग, कुल पद आपका 5000 है, सॉरी कुल पदों का योग जो है कितना है 5000 है और कुल पदों की संख्या 100 है। आप इसके बाद डिवाइड कर देंगे कितना 50, सिंपल है, यानी कि सही माध्य आपका कितना हो जाएगा 50 होगा। क्लियर है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आ जाइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें आप कुछ नहीं करना है, बहुलक आपको बताना है। क्या बताना है? बहुलक। तो बहुलक जानते हैं ना क्या होता है? देखिए बहुलक का मतलब यह हुआ कि कोई भी हम लोग नंबर रखते हैं तो उस नंबर में जो संख्या अधिक बार आती है, जिससे मान लीजिए 1 2 3 9 4 5 3 9 ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, और जो संख्या सबसे अधिक बार आती है ना वही आपका क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा नंबर है, नंबर लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, नंबर नहीं, जैसे कोई और हम संख्या लेते हैं, जैसे 2 3 5 6 7 3 4 5 5 जो है कि 6 5 8। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि बहुलक क्या है। क्या बताना है? बहुलक। तो बहुलक सिंपल सा है, यहाँ से यहाँ तक देखना है, इसमें सबसे संख्या कौन अधिक बार आई है भाई? सबसे संख्या कौन अधिक बार आई है? 1 2 3 4, 5 जो है सबसे अधिक बार आया है। ठीक है, 5 सबसे क्या अधिक बार, तो बहुलक आपका कितना हो जाएगा? 5। समझे ना, ये सिंपल है, यानी कि सबसे जो अधिक बार आया होगा वही आपका क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 समझ लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि संख्याओं का एक समूह 3 बार 4। देखिए 4 कौ बार आता है भाई? 3 बार, 3 बार 4 आता है। इसके बाद जो है कह रहा है कि 5 बार, 5 बार 5, यानी कि 5 कौ बार आता है? 5 जो आता है 5 बार। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद कह रहा है कि 6 बार 6 आता है। 6 आता है कितना? 6 बार। इसके बाद कह रहा है कि 8 जो है 8 बार आता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि 10 जो है 7 बार। ठीक है, इसके बाद तो अब ये देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे अधिक बार आया है। देखिए 3 बार 4 आया है, 5 बार 5 आया है, 6 बार 6 आया है, लेकिन 8 बार आया है, लेकिन 10 कब बार आया है? 7 बार आया है। लेकिन सबसे हम लोग देखने के लिए मिल रहा है कि ये 8 बार सबसे अधिक है, यानी कि 8 जो है 8 बार है। तो आपका बहुलक कितना हो गया? बहुलक जो है बहुलक कितना हो गया? 8 हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आपका बहुलक कितना मिल गया? आपका बहुलक 8 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 2011 में आपसे पूछा गया था, यानी कि सी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है, जो कि आपसे पूछा गया पॉलिटेक्निक में 2011 में। इतना क्लियर है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन नहीं है इसका, जो है कि इस वीडियो का जो है कि लास्ट क्वेश्चन है, बुक का लास्ट क्वेश्चन नहीं है। तो प्रश्न नंबर 6। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 7 से। तो प्रश्न नंबर 6 देखेंगे आपका क्या है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद होगी कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हम अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 है, कह रहे कि यदि 5 3 0.5 4.5 b 8.5 9.5 की माध्यिका 7 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर कह रहा है कि 5 3 0.5 4.5, इसके बाद b दे रहा है 8.5, इसके बाद 9.5। कह रहा है कि जो माध्यिका है इसका दिया है कितना? माध्यिका 7 है। माध्यिका कितना है? 7। तो कह रहा है कि b का मान फाइंड कीजिए। तो बस कुछ नहीं करना है, माध्यिका बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग कितना है? देखिए माध्यिका बराबर, तो माध्यिका कितना दिया है? 7। कुल पदों का योग तो 5 धन 3 धन 0.5 सजाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्लस क्या? b, और इसके बाद कामा 8 प्लस 8.5 प्लस 9.5 बाटा में कितना है? 7। तो 7 कितना हो गया? 49 बराबर, सभी को जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, आप प्लस कितना? b, और बाटा में क्या हो जाएगा? 7 तो हो गया ना। अब इसको इधर भेज दीजिए, तो 49 माइनस 31 बराबर क्या? b। इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 में से 1 घटेगा तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 बराबर क्या? b। यानी कि जो b का मान है कितना फाइंड हुआ? 18।
ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, जो है कि बी का मान कितना 18। ये आपका रहा जो है कि प्रश्न नंबर 6 जो कि आपसे पूछा गया था 2016 में। ये आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कितना हुआ 18, यानी कि बी का वैल्यू जब फाइंड करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा 18। फ्रेंड्स ये रहा जो कि प्रश्न नंबर 6 तक, और अगले वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 7 से। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, और इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में जो है कि बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि समय से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।